सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। 1,20,000 प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार हो चुका है और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि साल के अंत तक सोना 1.5 लाख रुपया तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सोना फिर से दुनिया की सबसे बड़ी सेफ हेवन बन गया है। दरअसल दुनिया भर के शेयर बाजारों में पिछले कुछ समय से जबरदस्त उथल पुथल देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ अटैक्स से ट्रेड वार जैसी स्थिति बन गई है और इसी बीच दुनिया में सबसे बड़े निवेशकों में से एक बर्कशायर हैथवे की चेयरमैन वॉरेन बफेट का रुख भी बदलता नजर आ रहा है। वो बफेट जो सालों से गोल्ड और सिल्वर को नॉन प्रोडक्टिव एसेट कहकर नकारते हैं, वही अब इनकी अहमियत को मानने लगे हैं और यहीं से खेल दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि इस बदलाव पर रिच डैड और पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। वहीं कियोसाकी का कहना है कि अगर वॉरेन बफेट जैसे निवेशक भी अब सोने और चांदी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शेयर और बॉन्ड मार्केट क्रैश होने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भले ही बफेट ने सालों तक हम गोल्ड सिल्वर निवेशकों का मजाक उड़ाया हो, लेकिन उनका यह अचानक झुकाव आने वाले वित्तीय संकट की चेतावनी है। कियोसाकी ने साफ कहा, बहुत देर होने से पहले सोना चांदी बिटकॉइन और एथेरियम खरीद लीजिए, आने वाले समय आसान नहीं होगा, अब सोचिए। वहीं कियोसाकी ने हमेशा कहते रहे कागज की संपत्तियां ढह जाएगी, अब वॉरेन बफेट के बदलते रुख को अपने पुराने दावों की पुष्टि बता रहे हो। उनका कहना है कि दुनिया एक और बड़ी मंदी की ओर बढ़ सकती है, शायद 1929 की महामंदी से भी ज़्यादा खतरनाक। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल सोना और चांदी दोनों में 45 से 50% तक का उछाल देखा गया और दिलचस्प बात यह है कि बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे भी अब कीमती धातुओं में बाजार पर पैनी नज़र बनाए रख रही है। 1998 में वॉरेन बफेट ने खुद कहा था, गोल्ड इज यूजलेस, इट जस्ट सिट देयर। लेकिन आज वही बफेट गोल्ड की चर्चा कर रहे हैं और यही बाजार के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी हाल ही में कहा कि सोना की स्थिति अब कच्चे तेल जैसी हो गई है। पहले जब वैश्विक वोलेटिलिटी बढ़ती थी तो तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती थी, अब यह स्थिति गोल्ड की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्था दबाव में है और आने वाले समय में शेयर बाजार में करेक्शन यानी गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब साफ है, जहां एक और शेयर और बॉन्ड्स मार्केट में डर बढ़ रहा है, वहीं सोना और चांदी एक नए भरोसे का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। निवेशक अब उसी सेफ हेवन की ओर लौट रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह सच में आने वाले बड़े क्रेज की शुरुआत है? क्या कियोसाकी सही साबित होंगे या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी गोल्ड रैली है? जो भी हो, इतना तय है कि 2025 में गोल्ड और सिल्वर की कहानी अब सिर्फ कीमती धातुओं की नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के डर और भरोसे की कहानी बन चुकी है। सोना आज फिर चमक रहा है और इस बार उसकी रोशनी सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि वित्तीय दुनिया पर पड़ रही है।